हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल विथ माही। फर्स्टली बात करते हैं कि मेरा चैनल आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा एंड कैसे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। कम क्लोज टू मी। फर्स्ट, यदि आप नीट एस्पिरेंट हो, आपका बहुत सारा बैकलॉग है, आप पहली बार नीट दे रहे हो या इससे पहले नीट दे चुके हो, आप ओवर कंटेंट की वजह से बहुत परेशान हो, लाइक आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप किससे पढ़ो किससे ना पढ़ो, क्या छोड़ो क्या ना छोड़ो, सब पढ़ लो, ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, आप टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, या फिर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, या फिर आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप सोशल मीडिया या रील्स की वजह से डिस्ट्रैक्टेड हो, आप बहुत परेशान हो कि नीट पास में आ रहा है और आपकी प्रिपरेशन बहुत कम है, आपका सिलेबस बहुत ही कम कंप्लीट हुआ है। आपको मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल रहने होने वाला है। आई प्रॉमिस यू गाइस, आपको मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अब आप पूछोगे कि मैंने ये सब पहले क्यों बताया, वो भी इतने जल्दी जल्दी। क्योंकि हम सबको पता है कि हम सबको डोपामीन रश की बहुत आदत पड़ चुकी है। तो एक लॉन्ग वीडियो को देखना, वो भी बिना एडिटिंग के, बिना बहुत हाई साउंड इफेक्ट के, बहुत बोरिंग होगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या क्या होने वाला है, कैसे आपको मेरा चैनल हेल्पफुल करने वाला है। अब आप अपनी रिस्क पर इसको छोड़ सकते हैं, यदि आप अपना अच्छा चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, ये वीडियो मैंने पहले से लिख नहीं रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैंने 3-4 बार बोलने की प्रैक्टिस की कर रखी है कि मेरे को कैसे बोलना है, ताकि मैं कम टाइम में आपको मेरी बात को समझा पाऊँ। Without wasting further time, I would like to introduce you to myself. I am Mahi, a NEET aspirant and a 12th grader. Since मेरे 12th के एग्ज़ाम हो चुके हैं, so I am not a 12th student anymore. हालांकि रिजल्ट आना बाकी है और उसको हटा देते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं एक ऑनलाइन PW की स्टूडेंट हूँ, लाइक मैं लक्ष्य बैच से पढ़ रही हूँ और मेरा थोड़ा सा बैकलॉग है, थोड़ा ज़्यादा ही बैकलॉग है। तो इस वजह से मेरे को कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं, आई एम श्योर आप सबको भी करनी पड़ रही होंगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे आ रही है वो है ओवर कंटेंट की। हमारे पास इतना सारा कंटेंट है, इतना सारा कंटेंट है, इतना सारा कंटेंट है, समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, कब पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यदि मैं सलीम सर से पढ़ना चाहती हूँ, लगता है एम सर का लेक्चर देख लूँ, एम सर से पढ़ती हूँ, लगता है LN का देख लूँ। मतलब सिर्फ फोमो ही फोमो हुआ पड़ा है। ऐसे ही केमिस्ट्री में है, मैं एक सर का पढ़ती हूँ, दूसरे सर का लगता है। तो ये मेरे साथ हो रहा है, और मैं जिस वजह से बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट कर चुकी हूँ। लाइक मैं दिसंबर से अपना सिलेबस कंप्लीट करना चालू कर दी थी, बैकलॉग कंप्लीट करना, बट मार्च आते आते मैं कर नहीं पाई हूँ, जस्ट बिकॉज मैं इतना सारा कन्फ्यूज़न में हूँ कि वो हो नहीं पाया, मैं बस कंफ्यूजन में स्टक रहेगी। एंड आई एम श्योर आप सब में से बहुत सारे लोग मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे। अभी बात करते हैं सॉल्यूशन की, कि मैं कैसे टैकल करने वाली हूँ। सबसे पहले बायो की बात करते हैं। बायो में मैं सिर्फ और सिर्फ NCERT पर ध्यान दूंगी, क्योंकि सब लोग बोलते हैं NCERT इज गॉड, हम भी उसी बात को मानेंगे, ठीक है। तो यदि मेरा बायो का वो चैप्टर अच्छा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 11th के चैप्टर्स, तो मैं उसका एक शॉर्ट वीडियो देखूंगी, शॉर्ट लेक्चर देखूंगी, और सिर्फ विपिन सर या समाप्ति मैम का। इसके अलावा मैं तीसरा कोई टीचर यूज़ नहीं करने वाली हूँ। एंड अगर आपको किसी और टीचर अच्छा लगता है तो आप उसका कर सकते हो, ये मैं मेरे लिए बताई हूँ। एंड फिर उसके बाद NCERT रीड करने वाली हूँ, एंड PYQ प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, दैट्स इट। एंड NCERT तो मल्टीपल टाइम रीडिंग, ठीक है। एंड वन मोर थिंग जो मैं फिजिक्स में ऐड करूँगी वो ये कि मैं पहले हाई वेटेज चैप्टर करने वाली हूँ, देन लो वेटेज चैप्टर। लाइक मैं इस बात का ध्यान रखने वाली हूँ। अब तक मैं इस बात का ध्यान नहीं रखती थी, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो मैं पहले हाई वेटेज चैप्टर फिर लो वेटेज चैप्टर को हैंडल करने वाली हूँ, ओके। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में वी हैव 3 पार्ट्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड अब फिजिकल केमिस्ट्री। बात करते हैं मेरी, तो मेरी फिजिकल केमिस्ट्री 11th की अच्छी नहीं है, एंड वो बहुत सारी है। तो अभी मैं फिजिकल केमिस्ट्री को साइड रख रही हूँ, मैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पर फोकस करने वाली हूँ। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का सिलेबस छोटा है, डुएबल है, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि उन पर फोकस करो, ओके। उनमें से क्वेश्चन स्ट्रेट आते हैं, जितना मैंने एनालाइज किया है, देखा है, जाना है, क्वेश्चन उनसे स्ट्रेट उठ के आते हैं। कुछ चैप्टर्स हैं जिनकी सिर्फ NCERT पढ़ने से काम हो जाएगा। यदि आप एक शॉर्ट वीडियो देख के NCERT पढ़ेंगे, गुड, वेरी गुड। इसके अलावा
कुछ चैप्टर्स हैं जिनके बड़े लेक्चर्स मैं लॉन्ग लेक्चर्स लेने वाली हूँ एंड उनके शॉर्ट मतलब उनके नोट्स से ही मैं पढ़ने वाली हूँ और बार बार रिवीजन करने वाली हूँ उनका नोट्स का एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस ढेर सारा करने वाली हूँ। मतलब मैंने साल भर नहीं किया, मैं ट्राई करूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ। ओके, इसके अलावा बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री मेरी लेवल की अच्छी नहीं है और मैं अपना बहुत सारा टाइम अभी उसमें नहीं देने वाली हूँ। मैं पहले इन दोनों सब्जेक्ट को सिक्योर करूँगी, देन फिजिकल केमिस्ट्री का 12th वाला पार्ट सिक्योर करूँगी, देन मेरे पास जो टाइम रहेगा उसमें मैं 11th फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट सिक्योर करूँगी। अब तो इस तरह से मैंने अपने तीनों सब्जेक्ट को कैसे मैं तीनों सब्जेक्ट को हैंडल करने वाली हूँ डिवाइड कर लिया है। अभी मैं आपसे कुछ शेयर करती हूँ। हमें ट्राई करना है कि बायो में हमारे 310 320 नंबर आ रहे हों। इसके अलावा केमिस्ट्री में हमें ट्राई करना है कि हमारे कोई 2 सब्जेक्ट्स में मिला के हम 90-80 नंबर तो ला पाएँ, ठीक है। इसके अलावा बचे हुए सब्जेक्ट से भी हम 20-30 नंबर ले आएंगे तो हमारे ऑलमोस्ट 120 तक नंबर पहुंच जाएंगे केमिस्ट्री में। सेम एज फिजिक्स में यदि हम हाई वेटेज चैप्टर पर ध्यान देंगे, PYQ पे ध्यान देंगे, हमारे लगभग 100 मार्क्स 120 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। यदि हम अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर इतने मार्क्स हमें मिल जाएंगे। तो ओवरऑल मिला के हमारे 570 580 560 मार्क्स हो जाएंगे। और यदि हम माइनस मार्किंग भी करते हैं एंड सबके बाद भी हमारे इतने मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। सो ये मोटा मोटा मैंने दिमाग में सोच रखा है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम व्यूइंग दिस सिचुएशन, ठीक है, जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। नाउ लिसन टू मी गाइस, हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। हम बार बार यही सोच रहे हैं कि अब क्या करें क्या ना करें, छोड़ दे प्रिपरेशन, ड्रॉप ले लें। मैं मेरी कंडीशन बताऊँ, मैं पिछले 1 हफ्ते से सिर्फ ड्रॉप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ सोचे जा रही हूँ कि मुझे कोचिंग अब कैसे करनी है, मैं कैसे ड्रॉप लेने वाली हूँ। मैं मतलब इस अटेम्प्ट को तो मैं मतलब छोड़ ही दी हूँ, मतलब होप ही निकाल दी हूँ, जो कि बहुत गलत है। मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसको ये बात शेयर की एंड ही कन्फेस मी दैट इस बार का पेपर में तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, तो मेहनत तो करके देखो, तुम अभी से ड्रॉप का क्यों सोच रही हो। प्लीज़ अभी अपना इस बार का टाइम ना 100% दे के देखो, क्या पता सिलेक्शन हो जाए। एंड फाइनली उसकी बात सुन के मैंने मेरे मन को शिफ्ट किया और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने इस टाइम में अपना अच्छा देने वाली हूँ। सिलेक्शन होगा नहीं होगा देखा जाएगा, बट अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं अपना बेस्ट देने वाली हूँ। ओके, मैं आप सबसे भी ये बोल रही हूँ कि आप लोग भी सोच रहे हो कि यार अब तो होगा ही नहीं, अब तो होगा ही नहीं। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ जस्ट अपने आप को टाइम दो, अपने आप को एक बार 100% देकर तो देखो, मे भी आपका हो जाए। ओके, मैं भी आप सबकी तरह एक एवरेज नीट एस्पिरेंट हूँ जिसने अपना डायरेक्शन को, अपनी जर्नी को रीडायरेक्ट करने का डिसीजन लिया है और मैं अपना बेस्ट देने वाली हूँ। एंड आई प्रॉमिस कि मैं जितना हो सके उतना वीडियोस डालूंगी एंड आप सबको बहुत सारा मोटिवेटेड रखूंगी। ओके, इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस, so please subscribe to my channel. It will gonna help you and me a lot. So don't forget to subscribe my channel. So that's all about this video. हम इस वीडियो का यहीं ख़त्म करते हैं एंड आने वाले वीडियोस के लिए जस्ट हिट दैट नोटिफिकेशन बटन। तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय बाय।